प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आज के इस अंक में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार श्रोताओं। कोविड-19 की इस जंग में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है और ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के इस दौर में सावधानी रखना ही एकमात्र उपाय है, जिससे हम खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर बहुत हद तक अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं। कैंसर के मरीज अपना बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज पांडे। आपसे बातचीत कर रहे हैं संवाददाता राघवेश पांडे। डॉक्टर साहब, आप कैंसर एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइजेशन आपका है कैंसर में, देश दुनिया का नाम है। कैंसर पेशेंट्स को लेकर कोविड-19 का प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, कोई भी पेशेंट जी। जिसको कोई भी सीरियस डिजीज है, जैसे कैंसर हो गई, पल्मोनरी डिसीजेज हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो गई, उनपे कोविड का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जी। और ये देखा गया है कि मोर्टेलिटी भी लगभग, जो मौतें होती हैं वो भी उन्हीं मरीजों में होती हैं जिनको साथ में कोई कोमोर्बिडिटी होती है। जहाँ तक कैंसर के मरीजों का स्पेसिफिक है, इनमें करीब करीब मौत की संख्या करीब 4 गुना हो जाती है अगर कोरोना से इन्फेक्शन हो जाता है तो कैंसर के पेशेंट्स को एक विशेष तौर पे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए ताकि उनको कोरोना का इन्फेक्शन ना हो पाए। और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए खान पान में, आचार और क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, कैंसर के पेशेंट्स के साथ जो एक चीज होती है कि वो इम्यूनोलॉजिकली कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी चल रही हो या सर्जरी हो रही हो, तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। तो उनके लिए कोई अलग से प्रिकॉशन नहीं करे जाते, वही प्रिकॉशन है जो आम जनता के लिए प्रिकॉशन है। चेहरे को हमेशा ढक के रहें, भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जहां तक हो सके अकेले रहें। अगर साथ में कोई रह रहा है तो कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी बना के बैठे। अगर आपको किसी से बात भी करना है तो हाथों को धोते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क को ना छुएं, अपने मुंह को नाक को ना छुएं। और खान पान में हम लोग ये कहते हैं कि नॉर्मली अच्छी हाई प्रोटीन डाइट कैंसर के पेशेंट्स को लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो खाने में है वो प्रोटीन है, जो शरीर को बिल्ड करने में, शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। शरीर में ईंटों और सीमेंट का जो काम करता है वो आपका प्रोटीन करता है, तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और खासकर ब्लड कैंसर के अगर पेशेंट हो, यहाँ पर कुछ ब्लड कैंसर पेशेंट ज्यादा पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ब्लड कैंसर में भी वही चीज है, क्योंकि ब्लड कैंसर में जब थेरेपी दी जाती है तो सफेद खून जिसको बोलते हैं WBC, उनकी मात्रा शरीर में कम होने लगती है, तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो उन मरीजों को जिनकी WBC की मात्रा कम है, जिनका सफेद खून शरीर में कम है, 4000 से नीचे आ जाता है, तो उनको विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरह से किसी भी इन्फेक्शन से ग्रसित ना हो पाए। तो उनके लिए कोविड ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन खतरनाक होगा। अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो फिर उनकी जान पे बन आएगी। और डाइट के रूप में उनको क्या क्या लेना चाहिए? डाइट जितनी पोषक ले सकते हैं, हम लोग नॉर्मली तो यही रिकमेंड करते हैं कि जो घर में सब खा रहे हैं आप खाइए, और एक्स्ट्रा खाने के लिए यही बोलते हैं कि प्रोटीन, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खाने में पनीर और छेने की मात्रा बढ़ा दें। दाल और बीन्स जैसे राजमा, छोला, इनकी मात्रा, सोयाबीन, इनकी मात्रा आप बढ़ा दें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश खा सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिले। खाना पौष्टिक होना चाहिए, उसमें आप क्या खा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। तो मोटे तौर पर खान पान पर ध्यान रखें, प्रिकॉशन के रूप में एहतियात बरतें, जो गाइडलाइंस हैं, बिल्कुल उनका पालन करें। योगाभ्यास, प्राणायाम वगैरह करें। योगाभ्यास, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये तो एक ऐसी जर्नल चीज है जो सभी के लिए अच्छी है। इसमें कैंसर पेशेंट्स के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि वो जल्दी थक जाते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ योगाभ्यास करे जा सकते हैं जिनमें ज्यादा शरीर पे जोर नहीं पड़ता है।
लेकिन वो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के ना करें, क्योंकि कुछ योग मुद्राएं ऐसी होती हैं जिनसे शरीर पे काफी प्रभाव पड़ता है और काफी स्ट्रेन पड़ता है, उनको अवॉइड करना होता है। तो कैंसर के लिए कुछ स्पेसिफिक योगाभ्यास हैं जो किए जा सकते हैं, जैसे पद्मासन है, शवासन है। इन आसनों में शरीर पे कोई बहुत मेहनत नहीं पड़ती है जी, लेकिन उसी के साथ ही बहुत सारे आसन हैं जिसमें शरीर को बहुत ही तोड़ना मरोड़ना पड़ता है और वो कैंसर पेशेंट्स के लिए ज्यादातर संभव नहीं हो पाता। जैसे हम लोग अगर किसी को कहें कि रोज 5 किलोमीटर दौड़ लगा लो, तो कैंसर पेशेंट थकने लगते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं हो पाता कि वो उतना कर सकें। तो हम लोग यही कहते हैं कि जितना आप कर पाते हैं उतना कर लें। वो 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटे भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसे वॉकिंग है, घूमने जाना है, आप रोज आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग कर लें, वही बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फेफड़ों के लिए। तो वो सब किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। जी हाँ, इस रोग में बचाव का सबसे अच्छा इलाज है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम यानी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें। आयुर्वेद प्रकृति के साधनों के प्रयोग पर जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद के सरल उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के आयुर्वेदिक उपायों में हमें गर्म पानी पीना चाहिए, योगासन को अपनाना चाहिए, क्योंकि योग जहां हमारे जीवन को सरल बनाता है, वहीं एक ऐसा साधन है जो प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। साथ ही हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन जैसे खाद्य सामग्री का प्रयोग अपने भोजन में करें। इस तरह से आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आज कोरोना वायरस से लड़ाई में जहां हमें एक ओर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, वहीं दूसरी तरफ अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, जिससे हम कोविड-19 की इस जंग को जीत सकें। श्रोताओं, कोविड-19 की इस जंग को जीतने में जहां हम सभी अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, वहीं अपनी आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में टिहरी जिले की महिलाएं भी लगातार प्रयासरत हैं। पहाड़ की महिलाएं यहां की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती हैं। महिलाएं घर गृहस्थी से लेकर खेती बाड़ी तक की जिम्मेदारी बखूबी से निभा रही हैं। पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। टिहरी जिले के देवप्रयाग खंड के ग्राम पंचायत कन्याड़ी की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान सालों से बंजर पड़ी जमीन को अपनी मेहनत से दोबारा हरा भरा कर दिया है। गांव में महिला स्वयं सहायता समूह के 6 ग्रुप बनाकर नर्सरी तैयार की गई है। इस नर्सरी में 5000 पौधे तैयार किए गए हैं। मैं ग्राम कन्याड़ी से हूँ और स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। हमने स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत हल्दी लगाई है, जिससे महिलाओं का रोजगार मिल सके और महिलाएं सशक्त हो और उनका धन उपार्जन की गतिविधियों में सफलता मिले। और पहले तो दिक्कत बहुत आई, यहाँ बंजर खेती थी, जिससे भूमि सुधार भी का लाभ हमें काफी हुए। भूमि बंजर पड़ी हुई थी, तो हमें जो हमारे भूतपूर्व प्रधान जी हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मैं अपना खेत देता हूँ। वहाँ हमने 1 कुंटल अदरक लगाया और जिसे हमने घेर बार भी की। यहाँ सभी समूह के माध्यम से हम यहाँ गोबर इकट्ठा करके हमने उसकी खाद बनाई। फिर हमने 1 कुंटल भिगो के उससे हल्दी लगाई। फिर नर्सरी से हमने पहले पौधे उगाई, माल्टा की और अनार की और इत्यादि। देवप्रयाग की खंड विकास अधिकारी सोनम गुप्ता ने बताया कि नर्सरी तैयार करने में मनरेगा के तहत लगभग 7 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे टैंक निर्माण, कंपोस्ट पिट और पॉली हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्सरी करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। विकासखंड देवप्रयाग की ग्राम सभा कन्याड़ी में एक ग्राम संगठन हमने गठित किया हुआ है, जिसमें 6 स्वयं सहायता समूह हैं और कुल 44 महिलाएं इसमें हैं। इसमें हमने लॉकडाउन से पहले ही एक योजना तैयार करी थी महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से नर्सरी की। परंतु जब लॉकडाउन हुआ तो इसमें बड़ी दिक्कतें आई, बीज उपलब्ध नहीं हुआ, हमें नीचे देहरादून से आ नहीं पा रहा था। तो इसमें काफ़ी सारी मेहनत करते हुए महिलाओं की तरफ से, सीडीओ साहब की तरफ से, डीएचओ साहब की तरफ से सबका अच्छा सहयोग रहा और हमें किसी तरह से बीज उपलब्ध हो पाया। आज आप परिणाम स्वरूप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं ने कचनार लगाया है, आंवला लगाया है, टिंडू लगाया है और लगभग 5000 पौध इसकी तैयार कर ली गई हैं। इसका भविष्य में लगभग 1 महीने में ये पौध तैयार हो जाएंगी, जिसको बेच करके लाभ
कमाएंगी महिलाएं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं को इससे रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए और एक रोजगार का अच्छा साधन उनको उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि हमारा आंवला है, टिमरू है, कचनार है, अभी तो हम इसकी पौध तैयार करवा के महिलाओं के थ्रू बिकवाएंगे, लेकिन हम इसका मतलब भविष्य में ये भी करेंगे कि जैसे हमारे आंवले बड़े हो जाते हैं, इनका अचार बनाएं, इनका जूस बनाएं, या हमारे विकासखंड में अन्य स्वयं सहायता समूह भी हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो अचार का काम करते हैं, जो जूस का काम करते हैं, तो उनकी सप्लाई भी हम इनसे करवाएंगे। इसी तरह से हम महिलाओं को रोजगार देने का उद्देश्य इस योजना से पूरा करना चाहेंगे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान भी कड़ी मेहनत की और इस नर्सरी को तैयार किया। हिंडोला खाल के ब्लॉक प्रमुख सूरज पाठक ने बताया कि विकासखंड में नर्सरी के अतिरिक्त डेयरी उद्योग भी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए हैं। ब्लॉक में रोजगार बढ़ेगा और लोग अपने आत्मनिर्भर होंगे, लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर एक महिलाओं का समूह जो है कि हमारे पास काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर एक नर्सरी यहाँ पर है हमारी, जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा काम किया है और लॉकडाउन में यहाँ पर इन महिलाओं ने पौध बोके और ब्लॉक में जो एक हम जो रोजगार का माध्यम है उसको ढूंढा है और बहुत अच्छा है ये, जिससे में लोग ये अब और महिलाएं स्वाभिमानी होंगी और उनका जो रोजगार का तरीका है वो बहुत अच्छा आगे होएगा। और हमारे ब्लॉक में और भी 2-4 स्कीमें जो यहाँ पर, जहाँ पर मैंने अभी देखा है, एक यहाँ पर जुगाड़ भलियाना में हमारा मशरूम का भी उत्पादन चल रहा है और एक यहाँ पर डेयरी की फर्म भी जो हमारी खुल रही है जामनी खाल में। यहाँ पर ये भी एक स्वरोजगार का बहुत अच्छा माध्यम है और जिसमें हमारे यहाँ पर जो बीडीओ खंड विकास जी हैं, इनका अच्छा सहयोग है इस कार्य को कराने में और ये काफी प्रोत्साहित करती रहती है कि आप इस जो समूह में काम करके और रोजगार को बढ़ावा दीजिए। तो ये एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट। श्रोताओं, अगर मजबूत इच्छा शक्ति से कोई कार्य किया जाए तो वो अवश्य ही पूर्ण होता है। महिलाओं द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए कार्य सराहनीय हैं। श्रोताओं, इसी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर हम सभी कोरोना संकट से जीत सकते हैं। इसके लिए बस हमें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।